अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस की 13.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइंड द गिवन लिमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जस्ट हमने क्या करना है कि लिमिट्स पुट करनी है इसमें। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले तो हम इसके हर कंपोनेंट के अलग-अलग क्या लिखेंगे लिमिट। तो लिमिट लिमिट टी अप्रोचेस टू हमारे पास है पाई। किसकी है? सबसे पहले है साइन ऑफ टी बाई 2 और ये हमारे पास आएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट किसकी है? टी अप्रोच कर रहा है पाई को, तो हमारे पास क्या है? कॉस ऑफ 2/3 टी, ये हमारे पास है ये यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट किसकी है? टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, पाई को, और हमारे पास क्या है कि tan 5/4 टी इंटू के यूनिट वेक्टर है। इसके बाद हमने क्या करना है? जस्ट टी को पाई से रिप्लेस कर देना। साइन ऑफ क्या बन जाएगा? पाई/2, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास जे आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद लिमिट जो है वो पुट कर देनी है जे यूनिट वेक्टर में। तो कॉस ऑफ ये बन जाएगा 2 पाई/3, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमने क्या करना है कि लिमिट जो है वो पुट कर देनी है किसमें? इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? टेन 5 पाई/4, ये हमारे पास आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो अब हम देख सकते हैं कि साइन पाई/2 पर क्या होता है? वो हमारे पास होता है 1, और जो होता है कॉस 2 पाई/3 पर वो होता है हमारे पास -1/2। तो लिखेंगे प्लस क्या करेंगे कि -1/2 इंटू ये जे यूनिट वेक्टर है, इसमें प्लस क्या करेंगे? tan हमारे पास 5 पाई/2 पर 5 पाई/4 पर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और इंटू के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो अब हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? आई यूनिट वेक्टर -1/2 जे यूनिट वेक्टर और प्लस के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? लिमिट अप्रोच कर रहा है -1 को, और टी क्यू आई यूनिट वेक्टर है, ये साइन पाई/2 टी, ये है जे यूनिट वेक्टर, और लॉग ऑफ टी प्लस 2 इनटू के यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? लिमिट्स को अलग-अलग लिख लेते हैं। लिमिट टी अप्रोच टू -1, तो सबसे पहले किसकी लिमिट होगी? टी क्यूब की, जो कि क्या है हमारे पास? आई यूनिट वेक्टर है। इसके बाद प्लस लिमिट किसकी होगी? टी अप्रोच टू -1 किसकी होगी? साइन ऑफ पाई/2 टी है, और ये होगा इंटू ए जे यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू -1, तो क्या होगी किसकी? लॉग ऑफ टी प्लस 2 की होगी, और ये होगा हमारे पास के यूनिट वेक्टर। इसके बाद अगर हम देखें तो टी अप्रोच कर रहा है -1 को, तो ये जब -1 इसमें टी की जगह रिप्लेस करेंगे, यानी कि -1 की पावर 3 और इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट लिमिट पुट करेंगे, यानी कि इधर -1 पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? साइन साइन -पाई/2, और ये क्या बन जाएगा? जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस क्या करेंगे कि लॉग में पुट करेंगे -1 प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? के यूनिट वेक्टर। अगर हम देखें तो ये -1 ही बनेगा, तो ये हमारे पास माइनस आई यूनिट वेक्टर आ गया। -पाई/2 पर क्या होता है कि ये होता है -पाई/2, इस पर ये होता है -1 के इक्वल, ठीक है? तो ये माइनस जे यूनिट वेक्टर आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या होगा? प्लस लॉग 1 का होगा। लॉग 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, प्लस 0 के, तो के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्या कहता है कि लिमिट्स किसकी हैं? आई यूनिट वेक्टर ये, जे यूनिट वेक्टर ये, और के यूनिट वेक्टर ये। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो लिमिट्स को अलग-अलग करके लिख लेंगे। लिमिट टी अप्रोच कर रहा है 1 को, और किसकी है लिमिट? टी स्क्वायर -1 ओवर लॉग ऑफ टी है, और ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद
लिमिट टी अप्रोच टू 1 और किसकी लिमिट से अंडर रूट टी -1 ओवर 1 माइनस टी और क्या है हमारे पास है जी यूनिट फैक्टर प्लस क्या किसकी लिमिट है लिमिट टी अप्रोच टू 1 और tan इनवर्स ऑफ टी ये हमारे पास है के यूनिट फैक्टर। तो क्या करेंगे अगर हम जरा गौर करें तो अगर हम टी 1 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। जब भी लिमिट के केस में टी यानी कि लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही हो तो आपने क्या करना है एक रूल लगाना है जिसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। यह एक ऐसा रूल होता है जिसमें आप लिमिट पुट करने से पहले क्या कर लेते हैं उन दोनों फंक्शंस का यानी कि बटे में भी और बटे के ऊपर भी क्या करते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं अलग-अलग डेरिवेटिव लेके तब हम क्या करते हैं लिमिट उसका पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे लिमिट पुट कर बाय अप्लाइंग इधर लिख लेंगे बाय अप्लाइंग बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट टी अप्रोच कर रहा है 1 को तो सबसे पहले हम ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी ऑफ टी ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर -1 और इसके बटे में भी डेरिवेटिव लेंगे इसका अलहदा लेंगे डी ओवर डी टी ऑफ किसका लॉग ऑफ टी का। इसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है। इसके बाद माइनस लिमिट टी अप्रोच कर रहा है 1 को और किसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी ऑफ लॉग ऑफ टी -1 ओवर में क्या आएगा डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 1 माइनस टी। ठीक है तो ये हमारे पास आ गया ये आ गया जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद करेंगे प्लस तो हमारे पास लिमिट तो बाहर ही रहेगा टी अप्रोचेस टू 1 है और किसको पुट करेंगे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इधर पुट कर भी दें ठीक है टी 1 पुट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये फंक्शन वैसा का वैसे लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ टी इनटू के यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ये होना कि 0/0 फॉर्म बन रही है लिमिट पुट करने के बाद वहां पर लिमिट पुट करने से पहले आपने क्या करना होता है कि एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना होता है। तो क्या करेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू क्या है 1 है तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्रम लेंगे तो ये 2t आएगा। इसके बाद ये लेंगे तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ टी तो इसका फंक्शन बटे में आ जाएगा 1 ओवर टी आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा आई यूनिट फैक्टर। इसके बाद अगर हम आगे चलें माइनस लिमिट है टी अप्रोच कर रहा है किसको 1 को तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव लें तो पार में से एक काम -1/2 और हमारे पास पार में से बिल्कुल बटे में क्या आएगा 1 आएगा तो ये 1 लिख लिया। इसके बाद प्लस करेंगे लिमिट लिमिट टी अप्रोचेस टू क्या है 1 है और हमारे पास क्या है इधर अंदर tan इनवर्स ऑफ टी है और ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। ठीक है तो ये वेक्टर्स लगाना नहीं भूलने। ठीक है तो एहतियात से काम करना है तो बस अगर हम अब हम क्या करेंगे कि टी अप्रोचेस टू 1 है तो इधर 1 पुट कर देंगे। अगर दोबारा भी क्या हो कि जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप अगेन भी क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे तो इसमें 1 पुट कर देंगे यहाँ पर 1 पुट कर दिया 2 इंटू 1 बटे में क्या होगा 1 तो ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। क्या है हमारे पास 2 पुट कर 1 पुट कर देंगे 1 1 1 तो ये हमारे पास 2 ही बचेगा ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद माइनस इधर करेंगे 1 पुट तो ये 1/2 बन जाएगा यानी कि 1/2 ये हमारे पास आएगा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 तो वो हमारे पास होता है π/4 के इक्वल तो ये इधर डाल देंगे π/4 ये हमारे पास है क्या है के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो सिंपलीफाई करने से आया
वो हमारे पास है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 1/2 j यूनिट वेक्टर प्लस π/4 k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास था रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि लिमिट को अलग-अलग लिख लेना है। लिमिट t अप्रोच कर रहा है 0 को और ये किसकी होगी? सबसे पहले साइन ऑफ t ओवर t की होगी और ये हो जाएगा हमारे पास i यूनिट वेक्टर। इसके बाद लिमिट t अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये किसकी होगी? सबसे पहले tan स्क्वायर ऑफ t बाय साइन ऑफ 2t होगी। ये हमारे पास है j यूनिट वेक्टर। इसके बाद माइनस क्या लिमिट अप्रोच कर रहा है 0 को और ये हमारे पास है टी क्यू माइनस 8 बटे में एक होगा टी प्लस 2 और ये हमारे पास आ गया के यूनिट। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा? अब हम ज़ीरो पुट करें लिमिट तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। सो बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट पुट करने से पहले आप क्या कर लें उसका बटे में और उसके बटे से ऊपर जो है वो डेरिवेटिव ले लें। तो लिमिट t अप्रोचेस टू है 0 तो डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी टी ऑफ ऊपर वाले का यानी कि साइन ऑफ t का और बटे में क्या होगा d ओवर डी टी ऑफ इसका t का। ये चीज़ आ गई। इसके बाद ये है आई यूनिट वेक्टर प्लस करेंगे लिमिट लिमिट t अप्रोचेस टू है 0। सबसे पहले हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं यानी कि tan स्क्वायर ऑफ t का और बटे में क्या करेंगे d ओवर डी टी ऑफ किसका डेरिवेटिव होगा? साइन ऑफ 2t का। ये हमारे पास है j यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये j यूनिट वेक्टर है। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी कि माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू क्या है 0 है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ किसका? टी क्यूब माइनस 8 और बटे में क्या होगा? ये डी ओवर डी टी डी टी ऑफ टी प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। ओके हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव को कंप्लीट करना है। तो ये एल लिमिट टी अप्रोच करेगा इसको 0 को और हमारे पास क्या आएगा? इधर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है कॉस ऑफ टी। तो कॉस ऑफ टी डालेंगे बटे में इसका टी का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये 1 आ गया। इसके बाद ये है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। प्लस में क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है कि पार शुरू में पार में से एक कम और tan का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर ऑफ t बटे में क्या होगा? ये होगा cos ऑफ 2t होगा साइन ऑफ 2t का डेरिवेटिव cos ऑफ 2t और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ये यूनिट वेक्टर। इसके बाद माइनस तो लिमिट जो है वो हमने चलो इधर तो लिमिट लिखी नहीं है तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0। ओके होगा, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 तो क्या होगा? इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 3t ओवर क्या बन जाएगा? ओवर t बन जाएगा। तो ये हमारे पास है k यूनिट वेक्टर। तो अब हमने क्या करना है कि लिमिट्स को पुट करना है। तो लिमिट्स को पुट करेंगे कॉज ऑफ क्या बन जाएगा 0। ये है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। कॉज ऑफ 0 क्या करेंगे? प्लस ये कॉज ऑफ 0 पुट करो तो ये तो 1 बन रहा है। ये भी 1 बन जाएगा, ये जो है वो 0 बन जाए तो 0 ओवर समथिंग या 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो वो 0 ही होता है। तो 0 जे यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर भी देखें अगर जो है वो क्या बन रहा है कि टी को पुट करने से क्या हो रहा है? 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो उधर देख लेते हैं। चलो ये 1 नहीं होना था, ठीक है ना? तो ये 1 है। डेरिवेटिव यहाँ पर लेना इसका तो ये 1 बन रहा है तो 1 है। ठीक है, अब हम t को 0 पुट करने से क्या आता है? 0 ही आता है तो प्लस 0 के यूनिट वेक्टर आएगा। तो हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। आप जो है वो एक बुक में आप गलती नोट कीजिएगा। तो
और उसने सॉल्यूशन में जो है वो आंसर दिया गया है, इधर 40 है। तो उसने 40 इसलिए आंसर दिया है कि उसने जो क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर क्या लगाया होगा, यहाँ पर टी लगाया होगा, यहाँ पर, ठीक है? इसके साथ टी मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब तब जाकर वो क्या बनता है, 40 बनेगा। लेकिन जो हमने ये सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन गिवन था, उसके मुताबिक ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो आप केयरफुली आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।